Welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. Students, today we are going to start the chapter 2 of Honeycomb. Yes, NCERT class 7 syllabus is started, and our today's chapter name is A Gift of Chappals. तो A Gift of Chappal की समरी हम करने जा रहे हैं. जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो का बेनिफिट ले सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर यू रीड. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कोल्ड चेन्नई. यानी मद्रास का नाम अब जो है बदलकर चेन्नई बन गया है. तो मृदु की स्टोरी है ये. जो एक छोटी सी बच्ची है जो कि मद्रास में पली बड़ी थी विद तापी. अब तापी क्या होता है, आप सबको पता है कि मद्रास यानी चेन्नई जो है साउथ सिटी है, साउथ स्टेट है. तो वहाँ पर ग्रैंड मदर यानी दादी को तापी बोलते हैं. एंड थाता हर ग्रैंडफादर उनके दादा को बोलते हैं. वन आफ्टरनून एक दोपहर की बात थी. तापी टेक्स हर टू हर आंट. तापी जो है उसको लेकर जाती है उसकी चाची रुक्कुमनी के घर टू मीट हर कजन लल्ली रवि एंड मीना. वहाँ पर लल्ली रवि और मीना रहते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं वो. अब उनकी मुलाकात के बारे में पढ़ते हैं आगे. आ गिफ्ट ऑफ चप्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम टॉपिक रखा है राइटर ने. तो वैसे तो चप्पल्स को कौन गिफ्ट करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. चैप्टर की समरी जो है. आ स्माइलिंग रुक्कुमानी थ्रू ओपन द डोर. एक स्माइलिंग फेस के साथ रुक्कुमानी जो है ओपन करती है डोर को. रवि एंड मीना रस्ट आउट. रवि और मीना भी भागते हुए आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. अब नॉर्मली ऐसा होता है, हम लोग घरों में देखते हैं जब भी हम अपने कजन के घर जाते हैं तो बच्चे क्या है, बच्चे बच्चों को देख के खुश होते हैं और बच्चे बच्चों को लेके फटाफट से भाग जाते हैं इधर उधर खेलने के लिए. तो सेम एज यहाँ पर रवि जो है मृदु को अपने घर के अंदर लेकर जाता है. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु कहती रुको मैं अपनी चप्पल निकाल देती हूँ. सी सेट देम आउट नीटली. वो उनको साफ सुथरे ढंग से निकालती है. नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वन. वहाँ पर एक और काले रंग के पेयर्स रखे हुए थे चप्पलों के. दोज वर ग्रे. वैसे तो वो ग्रे दिखाई दे रहे थे एक्चुअली विद डस्ट. यानी वो वैसे ब्लैक कलर के थे लेकिन उन पर ग्रे कलर दिखाई दे रहा था. किसकी वजह से, डस्ट की वजह से. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. यानी उन स्लीपर्स के ऊपर डस्ट की वजह से हमें क्लियरली दिखाई दे सकते थे टोज, दो पंजों के निशान जो आगे के अंगूठे के निशान होते हैं. वर लॉन्ग एंड स्क्रैनी. यानी ऐसा लग रहा था कि फैले हुए से, स्क्रैनी मतलब फैले हुए, तीन पतले पतले से फैले से स्किनी टोज के निशान दिखाई दे रहे थे वहाँ पे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु को ज़्यादा समय नहीं लगा, हैरानी नहीं हुई कि ये चप्पल किसकी हो सकती. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड. क्योंकि रवि जो है उसको पीछे की तरफ, बैकयार्ड यानी पीछे का जो आंगन होता है उसको बोलते हैं. बिहाइंड अ थिक बट बिटर बेरी बुश. वहाँ पर बिटर बेरी बुश की झाड़ियाँ थी, वहाँ लेकर जाता है. देयर इनसाइड विद सैंड देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विद बुश विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पर जो है एक फटी पुरानी जो थी फुटबॉल जो फट जाती है ना, उसको एक तरह से आप एक मतलब एक बॉल की टाइप बना के रख देते हैं. तो इस तरीके से रखी हुई थी उन्होंने और उसके अंदर ना मिट्टी भरी हुई थी. फील्ड विद सैंड. ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसके ऊपर उन्होंने एक छोटा सा किटन बिठा रखा था. किटन मतलब बिल्ली का बच्चा. लेपिंग अप मिल्क जो दूध पी रहा था फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल. यानी कोकोनट का जो सेल होता है ना, जो कवर उतारते हैं हम, उसका जो बॉल टाइप बन जाता है उसके ऊपर. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट. वो बताते हैं कि हमें आज ये घर के बाहर मिला था सुबह के समय. ही वॉज म्यूविंग एंड म्यूविंग पुअर थिंग सेट मीना. मीना ने बताया कि वो बेचारा म्याऊं म्याऊं की साउंड कर रहा था. छोटा सा किटन है. इट्स अ सीक्रेट. ये एक राज है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर और पदू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट. अम्मा कहती है पाती यानी जो उनकी ग्रैंड मदर है, तमिल भाषा में बोलते हैं पाती, वो हमारे जो पदू मामा है उनके घर चली जाएगी अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है.
People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, सेड रवि। अब रवि की थिंकिंग सुनिए। रवि क्या कहते हैं? आमतौर पर बच्चों की यही शिकायत होती है, वैसे मैंने बहुत बार सुना है कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो सब हमें ये कहते हैं कि सिखाते हैं कि एनिमल्स के लिए हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जैसे अभी उन्होंने किटन रखा हुआ है, तो फिर वो हमारे ऊपर चिल्लाते भी है, क्या ये गंदा सा जानवर घर में ले आए तुम। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानती हो ये छोटे से दूध के मतलब जरा सा जो लिटिल मिल्क, थोड़ा सा, ये जो जरा सा दूध मैं इसके लिए लेकर आया हूँ किचन से, वो कितना मुश्किल था लाना। पातिशाह पाती शामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, यानी मेरे हाथ में पाती ने गिलास देख लिया था अभी कुछ टाइम पहले। एंड आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उनको बताया मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी तरफ देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। कहता है कि उनको दिखाने के लिए तो मैंने ज़्यादातर दूध वहीं पर पी लिया था। देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर होता है गिलास, कि फिर वो मतलब पहले तो उनको दिखाने के लिए उसने दूध पी लिया था लगभग, लेकिन वो गिलास भी शायद वापस चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो समझ गया था उसके देखने के लुक से ही। तो कहता है पाती मैं ये जो है टम्बलर अपने आप वॉश करके रख दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर, मैं आपको मुसीबत में क्यों डालूँ, यानी आपका काम क्यों बढ़ाऊँ। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट सेल, और फिर वो भागते हुए आता है और कोकोनट सेल के अंदर जो टुकड़ा था, जो बाउल की टाइप बना दिया था उन्होंने, उसमें दूध डाल देता है। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और फिर भाग के जाता है, गिलास को धो के रख देता है। पुट इट बैक बिफोर सी गोट रियली सस्पिशियस, उनके वापस आने से पहले, इससे पहले कि वो उन पर किसी तरह का शक करती। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम, कहता है अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा महेंद्रम को फीड करने के लिए। महेंद्रम, ये महेंद्रन कौन है? दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो कहते हैं कि इसका, इस प्यारी सी किटी का नेम महेंद्रन है। क्या इस प्यारी सी किटी का नेम महेंद्रन है? मृदु इम्प्रेस थी कि ये रियल नेम है, कोई ऐसा वैसा प्यारी सी बच्ची को देख के रखा हुआ नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। वास्तव में इसका पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है, लेकिन तुम शॉर्ट में MP पुनई भी बोल सकती हो अगर तुम चाहो तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये बहुत ही अच्छी ब्रीड का नाम है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो, लाइक अ लोयंस मेन, ऐसा लग रहा है जैसे किसी लोयन की जो ब्रीड से है ये। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वाज, यानी पुराने जो टाइम के जो पल्लवा किंग थे उनका सिंबल क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि कुछ ये बताएगी इसके बारे में। तो पूछता है मृदु की तरफ देखते हुए। मृदु गिगल्ड होता है हंसने अखिल खिलाई ही इस तरीके से। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, सोचो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अभी रुको, आई विल शो यू समटाइम्स, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा अभी। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, क्या कभी तुम महाबलीपुरम गए हो? ही सैड मिस्टीरियसली मतलब जैसे कोई बहुत सारे राज छिपे हुए हो वहाँ से। बताता है कि वैसे हमारी क्लास गई थी वहाँ पर एक बार महाबलीपुरम में, और आई सा स्टैचू ऑफ दिस हिज थाटाज एटसेट्रा फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। अब वो बना के बातें सारी उसको एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में, महाबलीपुरम के बारे में, कि हमारी क्लास वहाँ गई थी और वहाँ हमने उसके स्टैचू भी देखे थे,
उनके थाटा यानी उनके दादा के भी दादा के भी दादा यानी परदादा से भी दादा, जो आगे की जो ग्रेट ग्रैंडफादर आते हैं उन सब के एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी आगे आगे वैसे ही वर्णन करता रहता है वो कि महेंद्रन के बारे में कुछ फैक्ट है। हेयर इज डिसेंडेंट होता है उनके पूर्वज, डिसेंडेंट मीन्स पूर्वज, कि यहाँ पर उनके पूर्वज के पास भी बिल्कुल सेम ऐसे ही प्राचीन टाइम में जो है एंशिएंट कैट मिलती थी। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिशियली स्पीकिंग, यानी आप अगर साइंस की भाषा में समझना चाहें तो एक बहुत ही गहरा रिश्तेदार आप बोल सकते हैं उनका, ऑफ नन अदर देन द लोयन, यानी जो पल्लवा लोयन थे, पल्लवा किंग थे, जो पल्लवा डायनेस्टी से रिलेट करते थे, यानी उनका जो वंश था पल्लवा वंश, उनके जो सिंबल था वहाँ पर जो भी वो कैट रखते थे उन उसी पुराने टाइम के लोयन और कैट से रिलेट करते हुए ये हमारे पास जो है स्मॉल किटी है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, रवि जो है वहाँ पर चल रहा है बीटर बेरी बुश के पास, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, और अपनी आंखों को ऊपर नीचे करते हुए स्पार्क कर रहा है वो। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो कैट का बच्चा है ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये कैट जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट की पूर्वज मतलब उसी वंश से रिलेटेड है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, यानी जो एंशिएंट इजिप्ट है वहाँ पर भी इन कैट्स की पूजा की जाती थी। हैव ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, क्या वो अपनी ही आवाज़ से प्यार करती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, मृदु पूछती है कि वो किसी भी चीज़ के साथ कैसे क्या करती है। हो आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट जो है वो पूर्वज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट कोड, इजिप्शियन कैट यानी इजिप्ट के समय में जो बिल्लियों के देवता होते थे उस समय की, नो गोडेस कोई देवी नहीं, बास्टेट या दैट्स इट, यानी वो उनको धमकाते हुए बोलता है कि उस समय कोई देवी देवता देव ही होते थे, कैट गॉड होती थी उनकी इजिप्शियन पीपल की, और कोई गोडेस नहीं होती थी। सो इसलिए well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran, MP Pune here. You egg. He shrieked, very pleased with himself. अब देखिए वो और आगे एक्सप्लेन कर रहा है कैट के बारे में, उनको बताता है कि इसमें कुछ भी छुपाने वाला नहीं है। स्टोवे यानी जो किसी से कुछ छिपा हुआ हो, कहता है किसी से छिपा छुपो के किसी तरीके से महाबलीपुरम ऋषि कैट को उनके पूर्वज जो रहते थे उनके पास पहुंचाया गया था समुद्र के रास्ते से शिप पर। रवि जो है आगे महेंद्र की तरफ आके फैलाता है अपनी एम्पाई पुनई, उसको मतलब इधर उधर चल रहा है तो उसको बोलते हुए उसको लिए इंटरजेक्शन यूज़ की इन्होंने यहाँ पर, और वो स्ट्राइक कर रहा है, बहुत खुश है अपने आप में ही। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, एकदम अलार्म होता है एक अजीब सी साउंड से एकदम ऊपर देखना। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वो जो है अपने जो पंजे थे उसके पैने शार्प बिल्कुल पंजे थे जो छोटे छोटे, उनको किनारे पे रखे हुए था कोकोनट सेल के। बट वर्स देन रवीज एयरफुल वूप वाज अ क्रिस, लेकिन वर्स होता है, देखिए बैड की कंपैरेटिव डिग्री है ये, बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो बहुत ही बुरी एकदम से, एयरफुल होता है भयानक, रवि जो है एकदम से क्रिस साउंड आती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की की तरफ से, उसकी तरफ से इतनी भयानक आवाज़। व्हाट अ वियर्ड साउंड, वियर्ड होता है स्ट्रेंज, कितनी अजीब आवाज़ है, वियर्ड आवाज़ है ये। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, अगर मृदु जो है मृदु जो है हैरान हो जाती है, स्टार्टल्ड हो जाती है, स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना कि ये कैसी आवाज़ है। एमपी पुनई जो थी यानी कैट जो थी किटन, वो भी डर जाती है।
हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, अब एनिमल के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट ऑफ ड्राई, यानी वहाँ पर जो है जो लाल मिर्ची होती है वो जब ड्राई करने के लिए रखी जाती है, वो इस तरीके वहाँ पर रखी हुई थी। जो छोटी सी किटन थी वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि वो एकदम से बाउंस करते हुए कहाँ चली जाती है, बैम्बो ट्रे पर जहाँ पर लाल मिर्चियाँ सुखाई हुई थी। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, वो अपने उनको नीचे अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती है। एंड ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर कुछ गिरा भी लेती है, छोटी जरा सी जो चिलीज थी। मियाओ ही होल्ड मिजरेबली, वो बेचारी जो है बिल्कुल मतलब मियाओ मियाओ जो साउंड जैसे छोटे से किटन की आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी, दया के साथ वो ऐसी साउंड निकालती है। एंड द क्रिंसिंग वेंट ऑन, और जो क्रीचिंग साउंड थी, इरिटेटिंग साउंड थी, वो लगातार आती जा रही थी। बट दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कहती है कैसी आवाज़ है। दैट्स लिली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, अब ये लिली है जो वॉयलिन सीख रही है। ग्रंटेड रवि ने जो है उसको उनको बताता है वो, सी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी कोई चीज़ नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो ट्रेन मास्टर म्यूजिक मास्टर हैं वो लगातार वॉयलिन बजाते रहते हैं जैसे ट्रेन पर की जो विजिंग साउंड आप सुनते हैं ना। वाइल लली इज़ ऑल द टाइम ड्रिलिंग, जबकि ड्रिलिंग मतलब उससे अलग ही पैथ पे जाना, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि लली जो है अपनी ही अलग ही साउंड क्रिएट करती रहती है, और जो ट्रैक वो यानी जो उसको रिदम सिखाई जाती है उससे अलग ही रिदम पे वो चलती रहती है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल का फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें हम सेकंड पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।